हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबॉडी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का जो सेवेंथ एनसीईआरटी है उसका लास्ट चैप्टर है। इसमें बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है डिजर्ट। डिजर्ट मींस डिजर्ट रीजन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या लाइफ होता है, क्या इकोनॉमी होती है, क्या सोसाइटी होती है, कैसे बेसिकली जोग्राफिकल लोकेशन है, इन सब के बारे में मेरी बात होगी। हम लोग बात करेंगे बेसिकली। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक हम ट्रॉपिकल डिजर्ट जैसे सहारा सहारा पे बात करेंगे। दूसरा हम एक अपना खुद का डिजर्ट जैसे कोल्ड है, दैट इज लद्दाख डिजर्ट। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देख लीजिए डिजर्ट की डिफिनीशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इट इज इन एरिड region characterized by extremely high or low temperature and a scarce vegetation. अब अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD क्या है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है पर ईयर, उसको हम क्या डिजर्ट कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है, एक पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू रेन पर्टिकुलर रीजन को डिजर्ट डिक्लेयर करने का। ठीक है। मूव ऑन। अब देख लीजिए, these deserts are area of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, extreme temperature. Depending upon the temperature, they can be hot desert or cold desert. The people in these with a little water available or particular means छोटा अगर थोड़ा वाटर अवेलेबल होता है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। ओके, सो दिस इज लिटिल पार्ट ऑफ डेजर्ट। नाउ मूव ऑन हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट देखिए, द हॉट डेजर्ट इज सहारा। सहारा ठीक है। अब देख लीजिए, इट इज़ लोकेशन देखिए इसकी, नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका, इसका एरिया देखिए 8.54 मिलियन, अराउंड मोर देन 2 times ऑफ इंडियाज एरिया, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर। ओके। अब इसका पॉलिटिकल लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ है, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मुर्शियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब हाँ, सारा डेजर्ट में बेसिकली क्या है देखिए, इवन नहीं है, यानी कि हर जगह रेत हो, हर जगह ये हो, नहीं। सम वेयर इज बेसिकली क्या है, ग्रेवल हैं, स्टोन्स हैं, कहीं पे रॉकी है, कहीं पे लूज एंड पार्टिकल है। हाइट देख लीजिए, कहीं कहीं पे हाइट 2500 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर हाइट के स्टोन्स हैं। ठीक है। मीन्स माउंटेन टाइप है। ये देख लीजिए ग्राफ में, इसका एरिया देख लीजिए, आई ऑलरेडी सेडेड आउट इट। दिस इज लोकेटेड एरिया नदर्न अफ्रीका ऑफ सहारा इन पर्टिकुलर कंट्रीज। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट ऑफ सहारा, सहारा सहारा की क्लाइमेट कैसी है, स्क्रोचिंग हॉट, हाई टेम्परेचर एंड ड्राई। ओके। क्लाउड हमेशा क्लियर रहते हैं। डेज आर अनविवली हॉट, टेम्परेचर देखिए 50 तक पहुंच जाता है। और नाइट समटाइम्स कोल्ड, टेम्परेचर कितना, नियर जीरो तक पहुंच जाता है। ठीक है। ये देखिए, अल्जीजिया है कहाँ, लीबिया में। बेसिकली इसका 92 में हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स देख लीजिए। वेजिटेशन कैसी होती है, ड्राई रीजन है तो कैक्टस यानी कि जो सेमी और ड्राई एडिड वाली बेसिकली वेजिटेशंस होंगी जो कम वाटर पे सरवाइव करें, जैसे कैक्टस, डेट, पाम, अकासिया। ओके। ओसिस यानी कि जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ थोड़ा ग्रीनलैंड, जैसे पाम पाम कल्टीवेशन। एनिमल्स देखिए, कैमल किंग ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। हाइना, जैकाल, फॉक्सेस यानी कि वो एनिमल भी पाए जाते हैं जो वाटर स्कार्स वाटर अडेप्टिव हों। ओके। एनिमल एंड वेजिटेशंस। मूव ऑन। देखिए, पीपल, डिस्पाइट हार्ड क्लाइमेट द प्रेजेंस ऑफ पीपल इज नोटिस्ड। ओके। बेसिकली क्या होते हैं, नोमैडिक्स होते हैं यानी कि घुमक्कड़ी होते हैं, जैसे बिदून्स, टाउग्रेस। ये क्या है, नोमैडिक पीपल होते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, इनका लाइव स्टॉक क्या होता है, गोट, सीप, इनकी रेयरिंग करते हैं। ठीक है। ओके। अब देखिए ओसिस। ओसिस बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए ये पर्टिकुलर लैंडस्केप है। ठीक है। ये पर्टिकुलर लैंडस्केप है और इसके ऊपर विंड चल रही है, इस तरीके से विंड फ्लो हो रही है। तो विंड क्या करती है, इसको इरोड करती चली जाती है, इरोड करती चली जाती है, और इतना इरोड कर देती है जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो ऊपर आ जाता है। तो क्या है, इनको बोलते हैं ओसिस। सिंपल एज दैट। ओके। अब जैसे ये ओसिस सहारा एंड नाइल वैली में पाया जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे इजिप्टियन ड्यू टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइल रिवर। इजिप्टियन में एग्रीकल्चर ठीक ठाक होती है, जैसे राइस होता है, बीट होता है, बार्ले होता है, इवन कॉटन। इजिप्टियन कॉटन इज वेरी फेमस। ओके।
वर्ल्ड वाइड। अब देखिए नाउ न्यू एलिमेंट डिस्कवरी ऑफ ऑयल। डिस्कवरी ऑफ ऑयल ने क्या किया, इस रीजन को बेसिकली इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है, और नदर्न अफ्रीका इंक्लूडिंग, इसको नया हाइट दे दिया, यानी कि द लोकेशन ऑफ द जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट एंड नदर्न अफ्रीका रीजन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ ऑयल। ओके, ग्रेट डिमांड देखिए कहाँ कहाँ, खासकर नदर्न अफ्रीका में देख लीजिए, अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप देख लीजिए, कल्चरल लैंडस्केप चेंज हुआ ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और अपलिफ्टमेंट और साइक्लिक सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे सुपर हाईवे, बेसिकली सुपर हाईवे बनाए गए, ठीक है, ट्रक्स रिप्लेसिंग। अब बेसिकली जो टॉगरिस थे, नोमैडिक थे, वो ट्रक का यूज करने लगे, ठीक है। नोवैडिक जो हर्ट्समैन, टॉरेस और इस तरीके से ये सिटी में जॉब भी प्राप्त करने लगे। इस तरीके से जो नोमैडिक हर्डलैंड, नोमैडिक और क्या नाम घुमक्कड़ी प्रैक्टिसेस थी, वो क्या है बेसिकली मॉडर्नाइज प्रैक्टिस, जॉब, माइन स्ट्रीम में उन्होंने खुद को जोड़ लिया। इस तरीके से वो खुद को एक्मुलेट कर रहे हैं इन गेटिंग इन द पेस विद द सिविलाइजेशन। अब देखो डिप्रेशन क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिप्रेशन बेसिकली हालो एरियाज होते हैं, जो बेसिकली जो बिंड है, बिंड का जो इरोजनल फीचर है उसका आउटकम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए तियाल तफीला लेटोसिस कहाँ है, मोरक्को में, ठीक है। कतारा बेसिन का, कतारा डिप्रेशन कहाँ है, इजिप्ट में, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, ये कवर कर लिया, यानी कि पूरा सहारा डेजर्ट की लाइफ, क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कॉमर्स सारा तैयार कर लिया, इवन हैबिटेट। अब नाउ मूव ऑन कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख। ओके, अब देख लीजिए टर्मोलॉजी देख लीजिए, लद्दाख मीन्स, ला मीन्स माउंटेन, और दाख मीन्स कंट्री, यानी कि भी लद्दाख का जो मीनिंग है माउंटेन कंट्री। ओके, ठीक है। द्रास ये देख लीजिए, कोल्डेस्ट इन हैबिटेट इन लद्दाख रीजन, ठीक है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर वाला रीजन पाया जाता है। ये देखिए लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू, सॉरी देखिए ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। काराकोरम रेंज नॉर्थ में है, यानी कि हम जियोग्राफिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन उसकी लोकेट कर रहे हैं। जस्कर माउंटेन साउथ में है और इंडस रिवर फ्लो होती है, ये इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, ठीक है। मूव ऑन, गांगरी ग्लेशियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो एल्टीट्यूड है वो सेम नहीं है, यानी कि ऊंचाई पूरे लद्दाख रीजन की ऊंचाई सेम नहीं है। जैसे देखिए कारगिल रीजन में 3000 मीटर है, लेकिन काराकोरम रीजन में 8000 मीटर तक है, ठीक है। अब देखिए डे का टेम्परेचर लगभग 0 रहता है और नाइट का टेम्परेचर -30 होता है, सम टाइम मोर बिलो -40 पहुंच जाता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी डिस्कशन, दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट, यानी जहाँ बेसिकली क्या होता है ना, टेम्परेचर बहुत बहुत लो होता है, प्रेशर इज हाई। लोकेशन देख लीजिए, ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एज यूटी, तो इसका ये देखो न्यू डायग्राम आ गया। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो रीजन है लद्दाख का, ये पूरा है, पूरा बेसिकली जियोग्राफिकल जो पॉलिटिकल लोकेशन है अब लद्दाख की ये है, ठीक है। मूव ऑन, देखिए 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर तो पैरामीटर भूल ही जाओ, 10 सेंटीमीटर से ही कम बरसात होती है। हाँ, लद्दाख का एक अनदर नेम है खपा चैन, यानी कि स्नोलैंड वाला रीजन, ठीक है। आगे देखिए फ्लोरा एंड फौना देखते हैं। मेरी हाई हेरिडिटी होती है तो क्या होता है, जो हाई हेरिडिटी वाले और लो टेम्परेचर सर्वाइविंग वाले वेजिटेशन होती हैं वही सर्वाइव करते हैं, जैसे ग्रो, प्लम, बिलाव, पॉपुलर, इनके ट्रीज होते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रूट्स देख लीजिए, एप्रीकॉट, एप्पल्स, वालनट्स ये होते हैं। सर्वल बर्ड्स देख लीजिए, लद्दाख में रोबिन्स, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, ठीक है। सम एनिमल्स देख लीजिए, गोट, सीप, याक और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। याक इज़ वेरी फेमस, जस्ट रिमेंबर इट। याक क्यों, इसके मिल्क से क्या होता है, चीज़ और बटर बनाई जाती है, यानी कि इसके मिल्क का यूटिलाइजेशन हो जाता है। याक काइंड ऑफ एक जानवर होता है गाय की तरह, उसके मिल्क से क्या है, चीज़ एंड बटर बनाई जाती है, ठीक है। चीरू देखिए, तिब्बतन एंटीलोप इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके सैतूस बेसिकली इसके फर से क्या आता है, शाल बनाते हैं, ठीक है, शॉल बनाते हैं, शॉल। मूव ऑन, पीपल देख लीजिए, बेसिकली जो इथनिसिटी रिलीजन वाइज देखेंगे तो मुस्लिम और बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री यहाँ पे होती हैं, जैसे फेमस हेमेस, थिक्सेस से एंड लामायूरू। ओके, समर सीजन में क्या होता है,
समर सीजन में थोड़ा टेम्परेचर अप होता है, तो यहाँ जो देखिए देखिए जो वेजी कल्टीवेशन क्या होता है, बार्ले, पोटैटो, पीज, बीन्स एंड टर्निप, इनका कल्टीवेशन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर अप हो जाता है। और दीज क्रॉप ऑफ सर्वाइव लिटिल बिट मॉडरेट टेम्परेचर। ओके ओके। इन इंडिया लाइक क्रिकेट रिलीजियंस, तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट बैट किसके बने होते हैं। बेसिकली मोर एंड अच्छे बैट किसके होते हैं, बिलाव के, लेकिन पॉपुलर और बिलाव दोनों से बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं। मूव ऑन। देखिए अब देखिए अब क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है। ठीक है, देखिए नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास एंड कैन्यूना। अब जो नेशनल हाईवे है वो बेसिकली लेह से लद्दाख को जोड़ता है, लेह से, यानी कि लेह लद्दाख और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है बाय गोइंग थ्रू जोजिला पास। अब देखिए ये और पास को पास करता है, वो देख लीजिए मनाली लेह हाईवे, मनाली लेह हाईवे 4 पास को पास क्रॉस करता है, जैसे रोहतांग, बारालाचा, लुंगछा, थांगला, और ये चारों आपको पता होने चाहिए। ठीक, डिसेंडिंग असेंडिंग, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ सारे ऑर्डर में, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। जो अभी ले टू मनाली बेसिकली ये पिक्चर है हाईवे की, जो बेसिकली ले टू मनाली हाईवे है, उसको ये चारों एक क्रॉस करता है। ठीक है, टूरिज्म इज अ मैन एक्टिविटी। अब देख लीजिए क्लाइमेट हार्श है, बट हाँ सीनिक ब्यूटी एंड टूरिज्म इज वेरी फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव जॉब इन दैट रीजन। ठीक है, बेसिकली डोमेस्टिक आते हैं, डोमेस्टिक वहाँ पे देखो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं, वो सीनिक ब्यूटी के परस्पेक्टिव टूरिज्म वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी वेरी इनोवेटिव एंड यूजफुल जॉब इन दैट रीजन। ओके, मूव ऑन। तो बेसिकली इस तरीके से ये टॉपिक हमारा, देखिए बारालाचा का कितना बढ़िया सीन है। ये बारालाचा बेसिकली पासिस है इस तरीके से। ठीक है, सो in this way we covered the 2 desert of the world. First is Sahara, second is Ladakh, one is a hot or tropical desert, second is a cold desert or a temperate desert. So this way we discuss the location of the desert, habitat of the desert, flora, fauna, vegetation, and so on. I hope guys you like the lecture. I try to my best, give a best effort and as per my knowledge and understanding. So please guys watch, like, share and subscribe my channel and my videos, so that will give me little bit push for making more and more beautiful and innovative videos. Thank you very much.